Students, welcome back to this channel. I hope your preparation is going very well. Last week I shared a form with students in which I asked them to fill their exams related doubts, and some of the students filled that form, and here I am going to answer all those questions which the students asked me. So first question is by Lakshay. Lakshay is asking small presentation tips to make paper look great. ऐसे क्या प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जिससे हमारा पेपर अच्छा लगे इवन दो हमारा हैंड राइटिंग अच्छी ना हो. सो फर्स्ट इज व्हेन यू एज सुन एज आपको पेपर मिले आप दोनों साइड्स पे मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए. मार्जिन कितने बड़े होने चाहिए, जितना आपके स्केल का एक लेंथ होती है उतनी लेंथ की उतनी ब्रेड्थ के एक मार्जिन आप दोनों साइड्स पे ड्रॉ कर लीजिए. दूसरा, आप एडिक्वेट स्पेसिंग कीजिए पेपर में, मतलब आप एक लाइन में 8 to 9 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिए और हर हेडिंग के बाद हर बुलेट पॉइंट के बाद आप एक लाइन छोड़िए. एक क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए. कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए. और क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उसको बहुत नीटली बनाना है, पेंसिल से बनाना है और उसको भी अच्छी तरह स्पेसिंग के साथ बनाना है. तो अगर इन टिप्स को हम जनरली फॉलो करेंगे तो प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छी आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंदन कुमार से, जो कि दिल्ली के हैं. चंदन इज आस्किंग, आई डोंट नो आंसर राइटिंग इन बिजनेस स्टडीज, प्लीज टेल मी हाउ टू रिप्रेजेंट दी आंसर्स. बिजनेस स्टडीज में आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन देना होता है आंसर का, और फिर हमें जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर हमें आना होता है. और उसमें अगर 3 मार्क्स का है तो हमें 3 पॉइंट्स देने हैं, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स देने हैं. यूजुअली हम हेडिंग्स में लिखते हैं, पहले हम हेडिंग लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन से हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उस हेडिंग की. हेडिंग में हम जस्ट जो एनसीईआरटी की हेडिंग है वैसे ही लिखनी होती है और एक्सप्लेनेशन में आप अपने वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट 5 to 6 मार्क्स में आप कुछ इंट्रोडक्शन दो पहले, फिर बुलेट पॉइंट्स पर आओ, 5 to 6 बुलेट पॉइंट्स लिखिए. 5 to 6 एडवांटेजेस या लिमिटेशन जो भी पूछे 5 to 6 में लिखने हैं. और नेक्स्ट फिर हम कोई फ्लो चार्ट अगर आपको आता है या कोई डायग्राम आता है तो वो भी आप इंट्रोडक्शन के बाद बना सकते हो. कंक्लूजन की एज सच किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती है, बट 5 to 6 मार्क्स में बस यही जरूरत है कि इंट्रोडक्शन या फ्लो चार्ट अच्छा लिखें. वर्ड्स में अपने वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस हेडिंग जो है वो एनसीईआरटी की होनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन में बहुत ओपन एंडेड है, आप अपने वर्ड्स में खुद एक्सप्लेन करिए, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उस पर्टिकुलर हेडिंग में आपको क्या समझ आता है वैसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए. कई बार कुछ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कि एक्सप्लेन करो मोशन स्टडी क्या है, फटीग स्टडी क्या है, तो उसमें हम यूजुअली अगर 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स का है तो उसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उसमें हम डिफाइन कर देते हैं और उसके बारे में कुछ एडिशन पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि एडवांटेज लिख देते हैं या कुछ लिमिटेशन लिख देते हैं. यूजुअली एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखी जाती हैं ऐसे नोट्स वाले क्वेश्चन में. तो ये था हमारा कि बिजनेस स्टडीज के आंसर कैसे लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्रिश हसीजा फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़. ही इज आस्किंग हाउ टू सॉल्व डेटाबेस क्वेश्चंस इन इंडियन इकोनॉमी. मैंने अपने इंडियन इकोनॉमी की वीडियो में बताया था कि हम डेटाबेस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. 2 तरीके हैं डेटाबेस क्वेश्चन सॉल्व करने के, या तो हम ट्रेंड लिखें और उस ट्रेंड के पीछे का रीजन बताएं या फिर हमें डेटा में जो फिनोमिना दिख रहा है वो बताएं, या दूसरा तरीका है कि हम रीजन अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम उस टर्म्स को डिफाइन कर दें. फॉर एग्जाम्पल, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गिवन है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिवन है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का, तो हम पहले इस रेट को डिफाइन करेंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या और फिर हम ट्रेंड बताएंगे. तो 2 वेज हैं, या तो आप ट्रेंड प्लस रीजनिंग करिए या फिर डेफिनेशन प्लस ट्रेंड बताइए. और अगर क्वेश्चन जैसे बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें हम रीजनिंग इग्नोर भी कर सकते हैं, सिर्फ डेटा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्किंग स्कीम में सिर्फ डेटा गिवन होता है, कोई रीजनिंग ज़्यादातर नहीं गिवन होती. बट अगर कुछ पेक्यूलियर फिनोमिना दिख रहा है, जैसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स दिख रहा है उसमें, या इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की वर्कफोर्स इन्फॉर्मल सेक्टर में मूव कर रही है, तो उस फिनोमिना के वो भी आइडेंटिफाई करना होता है, उसे डिफाइन करना होता है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन में. जनरली ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजीज, हु इज फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़. अजीज इज आस्किंग, बिजनेस स्टडीज में जो अंडरलाइन करना होता है केस स्टडी से, उसमें परफेक्ट जो मार्किंग स्कीम में दिया है वैसे तो नहीं हो पाएगा, तो अगर एक आध लाइन ज्यादा कर दिया देन मार्क्स कटेंगे. यस, अगर कोट दी लाइंस लिखा है तो एग्जैक्टली हमें वही लाइंस कोट करनी होती है, बट ऐसा होता है कई बार कि हमें एग्जैक्टली वही लाइंस नहीं मिलती, हमें डाउट्स होता है कि 2-3 लाइन में से कोई एक लाइन से हमें पता चल रहा है, तो उस केस में आप दोनों लाइन लिख दो कि हमें इन दोनों लाइन से पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर फीचर है या ये पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है. अगर डाउट हो तो वैसे एक लाइन ही लिखनी होती है कोड द लाइन में, और एक लाइन अगर आपने वो गलत लिख दी तो मार्क्स उसके डिडक्ट होते हैं. तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आप 2 लाइंस लिख सकते हो,
या फिर अगर 2 लाइन साइमल्टेनियस है तो वो लिख सकते हो, या फिर 2 लाइन अलग अलग जगह गिवन है तो फिर एंड करके आप लिख सकते हो कि इन दोनों लाइन से मुझे पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अदिति, मयूर स्कूल, अजमेर. Aditi is asking time management in both and diagrammatic representation of answers and how to make answers attractive. आंसर्स अट्रैक्टिव बनाने का जो तरीका है बिजनेस स्टडीज में भी इकोनॉमिक्स में भी यही है कि आप पहले कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप अपने मेन पॉइंट्स पर आइए, जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर आइए, और लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए, तो इससे आंसर अच्छा लिखेगा। और प्रेजेंटेशन की टिप्स मैंने अपने फर्स्ट आंसर में ये बताई कि आपको किस तरीके से अच्छी से स्पेसिंग करनी है, गैप्स इक्वल छोड़ने हैं, अंडरलाइन करना है, तो उससे आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कर सकते हो बिजनेस स्टडीज में, अगेन नेसेसरी नहीं है बट इट शुड बी डन बिकॉज 5 to 6 मार्क्स में करनी चाहिए। फ्लो चार्ट के थ्रू आप मेन जो हेडिंग्स हैं वो आप फ्लो चार्ट्स में लिख दीजिए। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है, डायग्राम आता है अच्छे से, तो ही आप डायग्राम बनाइए, वरना डायग्राम के मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी उसे गलत बना दिया या उसे एक्सप्लेन नहीं किया प्रॉपरली। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो 15 मिनट्स है हमारे पास, उस 15 मिनट्स में हमें इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं। ऐसे बिजनेस स्टडीज में भी 15 मिनट्स में एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, और जैसे पेपर स्टार्ट हो तो विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स आप एमसीक्यू के आंसर्स लिख लो। उसके बाद आपके पास जितना रिमेनिंग टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास बचेगा 2 hours 45 मिनट्स, उसमें आपको 60 मार्क्स का पेपर करना है, और आप वो एंड से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बड़े वाले क्वेश्चंस पहले कर लो, बिजनेस स्टडीज में भी इकोनॉमिक्स में भी, और फिर ऐसे 6 मार्क्स देन 4 मार्क्स देन 3 मार्क्स, ऐसे मूव करो अपोजिट में, और उल्टे में आप पेपर स्टार्ट कीजिए। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू मैनेज टाइम इन द एग्जाम। और पेपर 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो पेपर कंप्लीट हो जाता है, कोई उसमें चैलेंज नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय चिराग. चिराग इज आस्किंग बिजनेस स्टडीज हेडिंग्स के अंदर का कंटेंट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ आंसर्स फॉर ईच मार्कर क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन एंड रिवीजन स्ट्रेटजी. बिजनेस स्टडीज में रिवीजन स्ट्रैटेजी ये है कि हम हेडिंग्स पढ़ लें, डेफिनेशन पढ़ लें, वही हमारे लिए बहुत होती है, उसी से रिवाइज हो जाता है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन पढ़िए, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस है लिमिटेशन है उसकी हेडिंग्स पढ़िए, क्योंकि हेडिंग्स ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, जैसे टाइप्स ऑफ प्लान्स, मोटिवेशन एंड लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर हमें जो हेडिंग के अंदर की एक्सप्लेनेशन है वो भी रीड करनी चाहिए, क्योंकि उसी से डायरेक्टली कीवर्ड्स पिक होके आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ये हमारे बिजनेस स्टडीज की रिवीजन स्ट्रैटेजी है। प्रेजेंटेशन बिजनेस स्टडीज में 5 to 6 मार्क्स में आप डायग्राम से प्रेजेंट कीजिए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग के नेक्स्ट लाइन में आप एक्सप्लेनेशन कीजिए। एक्सप्लेनेशन 3, 4, 5 लाइन्स की, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 4 to 5 लाइन्स की बहुत है। और लेंथ क्या होनी चाहिए आंसर की, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का आंसर विद इन 1 पेज आ जाना चाहिए, 3/4 पेज बहुत है। और जो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के आंसर है वो 1.5 पेज to 2 पेज यूजुअली इतना होता है। आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल देके फ्लो चार्ट ड्रॉ करके एक्सटेंड भी हो जाते हैं आंसर्स। एंड नेक्स्ट इज बिजनेस स्टडीज की हेडिंग के अंदर का कंटेंट। यस, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या वर्ड यूज़ करने हैं, बट हेडिंग्स जनरली हम कहते हैं कि एनसीईआरटी से लिखें, और कंटेंट जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, अपने वर्ड्स में लिखें, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम चिराग, DDA Flats Delhi. Chirag is asking economics presentation in which question require diagrams, miscellaneous should opt for maths or GT in CUET, or want video about CUET, feel inner confidence. So video about CUET that we will come with the next video, उसके बारे में हम next video में लाएंगे, there you can ask your doubts. But economics में presentation लार्जली इंडियन इकोनॉमिक्स इज लाइक बिजनेस स्टडीज, तो वैसे ही आप हेडिंग्स में, फ्लो चार्ट में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज सच कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, आप 3 पैराग्राफ में यूजुअली अपना आंसर लिखिए, इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंसेप्ट, और लास्ट में कंक्लूजन पे आइए। डायग्राम्स तभी बनाने हैं जब पूछा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर आप बहुत श्योर हो डायग्राम का तो आप बना सकते हो, बट अगर डायग्राम नहीं पूछा गया और आपने बना दिया और वो गलत हुआ तो उस केस में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो डायग्राम तभी बनाइए व्हेन यू आर 100% श्योर ऑफ इट, अदरवाइज आप डायग्राम मत बनाइए। और जब डायग्राम क्वेश्चन में पूछा है तो आप डायग्राम बना दीजिए, तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्पण दास, हु इज फ्रॉम साउथ पॉइंट हाई स्कूल, कोलकाता. Is asking, sir, time how to overcome fear and consistency and persistence, focus on goal, how to write fast in exam with fast track revision and stay confident. So stay confident and writing fast is almost linked. If you are
If you have good preparation, then you would be highly confident in exam. Also, अगर आपने सैम्पल पेपर से गो थ्रू करा होगा, इवन तो आपने लिख के नहीं करा हो, बट आपने ओरली सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता है, तो योर कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी हाई. और जितना आपको ज़्यादा आता होगा तो आपको थिंकिंग टाइम एग्जाम में उतना कम हो जाएगा. थिंकिंग टाइम कम होगा तो आप ज़्यादा फास्ट से लिख पाएंगे. सो अच्छी अगर कमांड होगी सब्जेक्ट में तो आप naturally ज़्यादा लिख पाएंगे. And how to overcome fear and consistency and persistence focus on goal, that again depends on your preparation. If your preparation is good, then your fear would be ultimately less. And fear may be कई बार इसलिए ज़्यादा होता है because we get too anxious about the exam, so try to avoid that. And consistency and persistence focus on goal, so it's just for 15 days that you have to maintain this persistence and consistency to get good result of in class 12 result, which will be for your entire life. So try to be consistent and try to have that perseverance level in you. Next question is by Siddhi KVS Sonagiri Bhopal. Siddhi is asking, though all concepts are clear, but I have anxiety issues always during exams. So now you have to cope up with the anxiety issues and you have to just manage it for 12 to 13 days. Don't take a lot of stress for these exams because ultimately your future will not be decided just by these exams. And now we even have CUET and other kinds of entrance and professional exams. So to class 12 marks, don't be so much afraid of it. It's just a lot of hype about these marks. Don't take that kind of pressure on you. Just give it like any other exams, but give your entire efforts on it. Next question is by Mehul MBT School Delhi. Mehul is asking, what should be my presentation in business, like making flowchart in questions? Yes, you can make flowchart in questions. In 3-4 marks question you can avoid, but in 5 to 6 marks question you can make and you should make. Next is, whenever in economics should I use book language? In macroeconomics, in some of the chapters like in ADAS, Theory of Income and Employment, and FERBOP, you should use the bookish language. But again, it's not like hard and fast rule that you have to use bookish language, but you should try to use those technical words. In Indian economics, you can very much form these sentences on your own, and in other chapters also like money and banking, government budget, you can use your own sentences. And I will be starting the economics paper from IIT. That's fine. You can start the paper from IIT. You can start it. Next question is by Yashika. Yashika is asking time management and presentation skills. So yeah, time management and presentation skills, I have already told about the presentation skills. And time management, you have to first do the MCQ. And after MCQ, you should start the paper from back, like from the last question to the first question. So MCQ you should try to complete by 10:45, and for the remaining paper you will have 2 hours 45 minutes. So these are all the questions that I received and I have answered them. If you have any other question, you can write it in the comment box. If you like this video, do like, share and subscribe our channel. Thank you.